हेलो दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको सुनाने जाता हूँ माता रानी दुर्गा का रक्षा कवच, जिसको सुनने मात्र से पढ़ने से सभी मनोकामना पूर्ण होती है। दुर्गा रक्षा कवचों देव्या कवचों चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय जी ने कहा, पितामह जी संसार में परम गोपनीयता मनुष्यों के सब प्रकार की रक्षा करने वाले हैं, और जो अब तक आपने किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं किया, ऐसा कोई साधन मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, ब्राह्मण ऐसा साधन तो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय पवित्रता संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुनि से श्रवण करो। देवी की 9 मूर्तियां जिन्हें दुर्गा कहते हैं, उनके पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री गिरिराज हिमालय की पुत्री पार्वती अथवा ये सबकी अधीश्वरी है। दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है। तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है। चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं। पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है। देवी के छठे रूप को कात्यायनी कहते हैं। सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवी दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वज्ञ महात्मा वेद भगवान द्वारा ही प्रतिपादित हुए। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा, वन भूमि में शत्रुओं से घिर गया, विषय संकट में फंस गया हो, अथवा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त होता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता है। युद्ध के समय में संकट में पड़ने पर भी उसके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती। उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती है। जिन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करता है, तुम निसंदेह उसकी रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है। वाराही भैंस पर सवार करती है। इंद्री का वाहन एरावती हाथी है। वैष्णो देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है। महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है। कमोरी का वाहन मयूर है। भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान, हाथों में कमल धारण किए हुए वृषभ पर आरूढ़ ईश्वरी देवी श्वेत वस्त्र श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्राह्मणी देवी हंसों पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियां से संपन्न है। इसके सिवा और भी बहुत सी देवियां जो अनेकों प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक और तोमर परशु तथा पास कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंखा धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभय दान देना और देवताओं का कल्याण करना, यही इनके शस्त्र धारण का उद्देश्य। कवच आरंभ करने के पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रौद्रूप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिके, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करो। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा नेत्रे कोण में खटक धारणी मेरी रक्षा करो। पश्चिम दिशा में वारुणी और वायव्य कोण में मृग पर सवार करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कमोरी और ईशान कोण में शूलधारणी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर मेरी रक्षा करो और वैष्णो देवी नीचे की ओर मेरी रक्षा करे। इसी प्रकार शवों को वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धतनी शिखा की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशस्वनी देवी मेरी भाव का संरक्षण करे। भाव के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनों की घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी का पालव पिता भगवती शंकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा, ऊपर की ओट में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे की ओट में अमृत कला तथा जीहा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कमोरी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघंटा गले की घंटी की और महामाया तुला मेरा कर रक्षा करे। कामाक्षी टोडी की और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गिब्रा में और धनुधरी पृष्ठवंश मेरुदंड में रखकर रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग में नीलगिरि और कंठ के नील में नीलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खडंगनी और मेरे दोनों भुजाओं में वज्रधारिणी रक्षा करे।
दोनों हाथों में दंडिनी और उंगलियों में अंबिका रक्षा करे। शूलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुक्षी पेट में रखकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मेरी मन की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलदानी उदर में रखकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग में गुहेश्वरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महेश वाहिनी गुद्दा की रक्षा करे। भगवती कटिक भाग में और बिंदवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंगी दोनों गुट्ठों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासनी पैरों के तलवों में रखकर रक्षा करे। अपनी दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दृष्टा कराली देवी नखों की और ऊर्ध्वकेशनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिद्र में कबोरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त मज्जा बसा मांस हड्डी और मेदों की रक्षा करे। हाथों की कालरात्रि पित्त की मुटकेश्वरी रक्षा करे। मूलधार आदि कमल केशों में प्रज्ञावती देवी और कफों में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नखों की तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे। जिसका किसी भी अस्त्र से भेदन नहीं हो सकता वह अभेदा देवी शरीर की समस्त संधियों में रखकर रक्षा करे। ब्राह्मी आप मेरे वीर की रक्षा करे। छत्रेश्वरी छाया की तथा धर्म धारणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथों में वज्र धारण करने वाली वज्रहस्ता देवी मेरे प्राण अपान बयान उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से शोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राण की रक्षा करे। रस रूप गंध शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते इसमें योगिनी देवी रक्षा करे तथा सतगुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। बाराही आयु की रक्षा करे। वैष्णो देवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रनी चक्र धारण करने वाली देवी यशकृति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पति की सुफता तथा मार्की छेमेकरी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब ओर से व्यापत रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी जो स्थान कवच में नहीं कहा गया हो अथवा रक्षा से रहित तो वह सब तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच का कहीं भी एक पग भी न जाए। कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती। वह जिस अविष्ट वस्तु का चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलान रहित महानेश्वर का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है। युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती है तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन 3 नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कभी पराजित नहीं होता है। इतना ही नहीं वह मृत्युओं से रहित 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकड़ी चेचक और कोढ़ आदि उनकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर भांग अफीम धतूरे आदि का सथावर विष सांप और बिच्छू के आदि के काटने से चढ़ा हुआ जंगम विष तथा एफेन तेल के संयोग से बनने वाले कृत्रिम विष ये सभी प्रकार के विष दूर हो जाते हैं। उसका कोई असर नहीं होता। इस पृथ्वी पर मारण मोहन आदि जितने व्यभिचारक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हुए सब इस कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते। ये ही नहीं पृथ्वी पर विचरने वाले ग्राम देवता काशचारी देव विशेष जल के संबंध से प्रकट होने वाले गणुद्देश्य मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता माला कंठमाला डाकनिया साकिनिया अंतरिक्ष में विचरने वाले अत्यंत बलवती भयानक डाकनिया ग्रह भूत पिचास यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बैताल कुष्मांडा और भैरव आदि निष्ठकारक देवता भी हृदय में कवच धारण कर के रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते। कवचधारी पुरुष को राजा से सम्मान वृद्धि प्राप्त होता है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला तथा उत्तम
उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से भी सुबह भूतल पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन पर्वत और कानों सहित यह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यहाँ पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ व सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याण में शिव के साथ आनंद का भागी हो जाता है। श्रीदेव या कवचम संपूर्ण अगर इसको पढ़ नहीं पाए तो सुनने मात्र से भी माता रानी प्रसन्न हो जाती है, उसकी सभी मनोकामना पूर्ण करती है। इसलिए इनको जरूर सुने और दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा और अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।